साहब, ये आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड सब तो है मेरे पास, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं इस देश का नहीं हूँ। पूरी जवानी इसी मिट्टी में खपा दी बेटा। अब क्या बुढ़ापे में सबूत देना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? मेरा जन्म तो यहाँ हुआ, पर अब वो कह रहे हैं पिताजी का सबूत लाओ। अरे 40 साल पुराने कागज अब मैं कहाँ से ढूंढूं? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। कल्पना कीजिए, कल सुबह आपके दरवाजे पे खटखट होती है। आप दरवाजा खोलते हैं और सामने एक सरकारी अधिकारी खड़ा है। वो आपसे पानी नहीं मांगता, वो आपसे आपका नाम नहीं पूछता, वो आपसे सिर्फ एक सवाल करता है, साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। आप दौड़कर अंदर जाएंगे, अपनी अलमारी से अपना आधार कार्ड निकाल कर लाएंगे? माफ कीजिए, ये नागरिकता का सबूत नहीं है, ये सिर्फ पहचान है। आप घबराकर अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे? जवाब मिलेगा नहीं, इससे सिर्फ वोट डलता है, नागरिकता साबित नहीं होती। आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ तक कि अपना राशन कार्ड भी ले आएंगे, लेकिन कानूनी तौर पर इनमें से कई कागज ये साबित नहीं करते कि आप भारतीय नागरिक हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। आज के भारत में नागरिकता के नियमों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि सही दस्तावेज होना कितना जरूरी है। आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, लेकिन उनके पास वो मजबूत कागज नहीं है जिसे कानून सबसे विश्वसनीय मानता है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा। 1950 से लेकर आज तक के सारे नियम, आपके पास मौजूद कौन सा कागज कमजोर है और कौन सा मजबूत, और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट के नए नियमों के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अगर आप खुद को भारतीय मानते हैं तो ये जानकारी आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम उन दस्तावेजों की लिस्ट खोलें जो आपकी नागरिकता के लिए मजबूत सबूत बन सकते हैं, नीचे वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे अभी दबा दीजिए, क्योंकि नागरिकता और सरकारी नियमों पर ऐसी बारीक जानकारी जो एक वकील के केबिन में आपको हजारों रुपए देकर मिलती है, वो मैं यहाँ आपके लिए फ्री में और सबसे सरल हिंदी में लाता हूँ। और एक छोटा सा काम, कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए आपके पास सबसे पुराना दस्तावेज किस साल का है। क्या वो 1950 का है, 1951 का है या 2000 के बाद का? कमेंट में साल जरूर लिखें, इससे हमें चर्चा में आसानी होगी। अब खोलते हैं कानून की किताब। सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसे लेकर 99% भारतीय जी रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हम भारतीय हैं। भाइयों और बहनों, ये गलत फहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ कहा है कि आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट सिटीजनशिप। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए नेपाल का कोई नागरिक भारत में रह रहा है तो उसका भी आधार बन सकता है। आधार सिर्फ ये बताता है कि आप कौन हैं, ये नहीं बताता कि आप कहां के हैं। यही हाल पासपोर्ट का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 में साफ कहा था कि पासपोर्ट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नागरिकता पर सवाल ही उठाया जा सकता। पासपोर्ट प्रथम दृष्टया यानी प्रीमा फेशिये सबूत है, लेकिन अंतिम यानी कॉन्क्लूसिव सबूत नहीं है। तो फिर मजबूत सबूत क्या है? वो कौन सा कागज है जो आपकी स्थिति को बहुत मजबूत बना सकता है? दोस्तों, एक जरूरी बात, मैं कोई वकील या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये जानकारी सिटीजनशिप एक्ट 1955 और पब्लिकली उपलब्ध ऑफिशियल सोर्सेज के आधार पर सिर्फ जनरल अवेयरनेस और डिस्कशन के लिए है। अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए हमेशा ऑफिशियल अथॉरिटी या क्वालिफाइड वकील से सलाह लें। भारतीय नागरिकता कानून 1955 के अनुसार आपकी नागरिकता कागज से ज्यादा तारीखों का खेल है। हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। आप अपनी जन्म तिथि के हिसाब से चेक करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी, जिसे मैं कहता हूं गोल्डन ईरा। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो बधाई हो, आप बिना किसी शर्त के भारत के नागरिक हैं। यहाँ कानून क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक इस समय के बीच भारत की जमीन पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा, चाहे उसके माता पिता भारतीय हों या विदेशी हों, अगर बच्चा भारत में पैदा हुआ है तो वो जन्म से भारतीय है। तो अगर आप इस दौर यानी 1987 से पहले की पैदाइश हैं तो आपको अपने माता पिता के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक चीज साबित करनी है कि आपका जन्म भारत में हुआ था। इसके लिए आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस पर जन्म स्थान भारत लिखा हो, वो काफी मजबूत सबूत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम 1987 के आगे बढ़ते हैं। सरकार को लगा कि नियम बहुत ढीले हैं तो कानून सख्त किया गया। अब आती है दूसरी कैटेगरी, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004। अगर आपका जन्म इस बीच हुआ है तो सिर्फ भारत में पैदा होना काफी नहीं है। शर्त यह है
आपका जन्म भारत में हुआ हो प्लस आपके जन्म के समय आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। सोचिए, आपका जन्म 1995 में हुआ। अब आपको दो चीजें साबित करनी होंगी। पहला, अपना जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, अपने पिता या माता का कोई ऐसा सबूत जो ये दिखाए कि 1995 में वो भारतीय थे। यहीं पर लोग फंसते हैं। अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन माता पिता का कोई सबूत नहीं है तो तकनीकी रूप से आपकी नागरिकता साबित करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ माता पिता के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, जमीन के पुराने कागज जो 1971 से पहले के हो या उनके पुराने वोटर लिस्ट में नाम काम आते हैं। अब आते हैं सबसे मुश्किल दौर में जिसमें आज की युवा पीढ़ी आती है। 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोग। यहाँ नियम सबसे ज्यादा सख्त है। अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आप भारतीय तभी माने जाएंगे जब माता पिता में से दोनों भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये अवैध प्रवासी शब्द बहुत भारी है। इसका मतलब है कि अगर आपके पिता भारतीय हैं लेकिन माता किसी दूसरे देश से आई हैं और उनके पास वैलिड वीजा या पासपोर्ट नहीं था तो बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे वो भारत में ही क्यों ना पैदा हुआ हो। तो 2004 के बाद वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अकेला कागज नहीं है, उन्हें अपने माता पिता दोनों की लीगल हिस्ट्री भी साथ रखनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है लेकिन मुझसे ये सबूत मांगेगा कौन? आपको याद होगा असम में एनआरसी हुआ था। वहां लाखों लोग इसलिए लिस्ट से बाहर हो गए क्योंकि वो अपने दादा परदादा का लिंक यानी लिंकेज साबित नहीं कर पाए। और अब सरकार दस्तावेजों को डिजिटाइज कर रही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम रमेश है और उनके आधार में रमेश कुमार, तो ये छोटी सी गलती आपको संदेहास्पद कैटेगरी में डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है नागरिकता भावनाओं से नहीं दस्तावेजों से चलती है। तो अब सवाल है वो कौन से सुपर डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे मजबूत माने जाते हैं? पेन और पेपर निकाल लीजिए। मैं आपको वो लिस्ट दे रहा हूं जो गृह मंत्रालय और कोर्ट्स आमतौर पर स्वीकार करती हैं। इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। लिस्ट ए, आपकी खुद की पहचान। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कागज है बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन शर्त यह है कि ये नगर निगम या पंचायत से जारी होना चाहिए, अस्पताल की पर्ची नहीं चलेगी। दूसरा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर उसमें आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान साफ साफ लिखा है। तीसरा है पासपोर्ट, हालांकि ये अंतिम सबूत नहीं है लेकिन ये एक बहुत मजबूत सबूत है क्योंकि इसे बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लिस्ट में संबंध स्थापित करने के लिए। ये 1987 के बाद वालों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ऊपर है लैंड रिकॉर्ड्स यानी जमीन के कागज। अगर आपके पास 1950-1970 के दशक के जमीन के कागज हैं जिसमें आपके पिता या दादा का नाम है तो ये बहुत कीमती है। इसके अलावा पुरानी LIC पॉलिसी जो दशकों पुरानी हो, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में था तो उनका गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड नागरिकता का मजबूत सबूत है। और 1971 या उससे पहले की वोटर लिस्ट, अगर आप अपने पूर्वजों का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में दिखा सकते हैं तो ये बहुत विश्वसनीय माना जाता है। यहाँ एक प्रो टिप, आधार कार्ड इस लिस्ट में कहीं नहीं है, PAN कार्ड भी नहीं है। इन्हें इकट्ठा करना बंद करें और लिंकेज डॉक्यूमेंट्स ढूंढना शुरू करें। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 पूरी तरह से लागू होने की दिशा में है और सरकार डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने जा रही है। इसका मतलब है आधार बनवाना हो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल एडमिशन डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र पुराना है, हाथ से लिखा हुआ है, फटा हुआ है या उस पर QR कोड नहीं है तो आपको उसे डिजिटाइज करवाना बेहतर होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को TRS ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करवा ले। अपनी नगर निगम या पंचायत में जाइए और उसे डिजिटल करवाइए। लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका जन्म घर में हुआ था और कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो क्या आप नागरिक नहीं हैं? घबराइए मत, कानून ने इसका भी रास्ता दिया है। इसे कहते हैं लेट रजिस्ट्रेशन। आप आज भी अपने जन्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको SDM या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अर्जी देनी होगी। 2 गवाह ले जाने होंगे जो पुष्टि करें कि आपका जन्म वही हुआ था। मजिस्ट्रेट जांच के बाद एक ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर के आधार पर नगर निगम आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा। ये लेट रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट में उतना ही वैलिड है जितना समय पर बना हुआ। और अगर मामला बहुत ही पेचीदा है, मान लीजिए आप बाहर से आए हैं या दस्तावेज पूरी तरह गायब है, तो एक और रास्ता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बाय MHA। आप गृह मंत्रालय में फॉर्म भरकर सीधे नागरिकता प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा कागज है जिस पर लिखा होता है दिस पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया।
अगर ये कागज आपको मिल गया तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस गहरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? पहला, आधार को भूल जाइए, ये सिर्फ सिम कार्ड खरीदने के काम आएगा। दूसरा, अपनी जन्म तिथि चेक करें, क्या आप 1987 से पहले के हैं या बाद? नियम उसी हिसाब से बदलेंगे। तीसरा, लिंकेज ढूंढिए, अपने माता पिता के पुराने दस्तावेज संजो कर रखिए, उन्हें रद्दी में ना बेचें। और चौथा, डिजिटाइज नाउ, अपने और अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा लें। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, आपको सशक्त बनाने के लिए है। आज का भारत बदल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल हो रहा है, ऐसे में जो जागरूक है वही सुरक्षित है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कि मेरा जन्म 1990 में हुआ लेकिन पापा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो आप नीचे कमेंट में अपनी समस्या लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में इसे कवर करूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो इसे अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। शायद ये जानकारी आपके किसी रिश्तेदार को बड़ी मुसीबत से बचा ले। याद रखिए, हम सब इसी देश के हैं और कागज भी हम ही पूरे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। जय हिंद।